सिद्धपुर नगर अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ बड़े बड़े व्यापारी, विद्वान और साधु संत रहते थे। नगर के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे लोग बहुत पवित्र मानते थे। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक भयानक रहस्य था। रात के समय वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां दो भूतों का वास था। लोगों का मानना था कि एक वैश्या और एक पंडित की आत्माएं यहाँ भटक रही थी। जो भी रात में वहां गया, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। कई साल पहले सिद्धपुर में चंपा नाम की एक अत्यंत सुंदर नर्तकी और गायिका रहती थी। वह नाच गाने से अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा सम्मान पाने की इच्छा थी। वह चाहती थी कि लोग उसे इज्जत दें, ना कि सिर्फ मनोरंजन का साधन समझें। एक दिन वह मंदिर में गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि उसे भी पवित्रता और सम्मान मिले। लेकिन जब वहां के प्रमुख पंडित ने उसे देखा तो वह क्रोधित हो गया। एक वैश्या इस पवित्र मंदिर में कैसे आ सकती है? देवदत्त ने उसे अपमानित करते हुए मंदिर से बाहर निकाल दिया। चंपा रोती रही और प्रार्थना करती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पंडित देवदत्त अपने ज्ञान और कठोर नियमों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसे अहंकार हो गया था। वह खुद को ईश्वर के बराबर समझने लगा और लोगों को सख्त अनुशासन में रखता था। एक दिन राजा ने मंदिर के लिए सोने का मुकुट दान किया। देवदत्त का मन डगमगा गया और उसने रात में वह मुकुट चुराने की योजना बनाई। लेकिन जब वह मुकुट चुरा रहा था, तभी लोगों ने उसे देख लिया। गांव वालों ने उसे मंदिर के अंदर ही बंद कर दिया। 3 दिनों तक उसे भूख प्यास से तड़पकर वहीं प्राण त्याग दिए। इसके बाद मंदिर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में चंपा के रोने की आवाज आती। देवदत्त की छाया मंदिर में घूमती दिखती। जो भी मंदिर में रात में प्रवेश करता, वह गायब हो जाता। लोगों ने समझ लिया कि दोनों की आत्माएं भटक रही हैं। चंपा को सम्मान नहीं मिला और देवदत्त ने पाप किया था। एक दिन सिद्धपुर में एक महान साधु आए, जिनका नाम स्वामी अघोरेश्वर था। उन्होंने सुना कि यह मंदिर श्रापित है और उन्होंने वहां रात बिताने का निश्चय किया। रात के समय उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। तभी चंपा और देवदत्त की आत्माएं प्रकट हुई। चंपा रो रही थी। मैंने जीवन भर इज्जत की भीख मांगी, लेकिन मुझे अपमान ही मिला। देवदत्त सिर झुकाए खड़ा था। मैंने भगवान की सेवा की, लेकिन अहंकार के कारण पतन हो गया। स्वामी जी ने दोनों को समझाया कि मोक्ष के लिए उन्हें एक दूसरे को क्षमा करना होगा। चंपा ने देवदत्त को क्षमा कर दिया और देवदत्त ने अपनी गलती स्वीकार की। स्वामी जी ने एक विशेष यज्ञ किया, जिससे दोनों आत्माएं मुक्त हो गईं और मंदिर फिर से पवित्र हो गया। इसके बाद सिद्धपुर में यह शिक्षा दी जाने लगी कि हर व्यक्ति को इज्जत दी जानी चाहिए और अहंकार का अंत बुरा होता है। एक और कहानी है। धनपुर एक समृद्ध नगर था, जो अपनी व्यापारिक गतिविधियों और वैभवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के बाजारों में रेशम, मसाले, कीमती धातुएं और दुर्लभ रत्नों की बिक्री होती थी। नगर के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते थे। लेकिन इस समृद्धि के बीच एक रहस्य भी छिपा था। नगर के पश्चिमी किनारे पर स्थित पुरानी हवेली, जिसे लोग श्रापित मानते थे। सेठ माधव दास पंडित राघव एक महान विद्वान और ज्योतिषी था, जिसे राजा हरिराज ने अपना मुख्य सलाहकार बनाया था। वह वेदों और मंत्रों में निपुण था और नगर में बहुत आदर सम्मान प्राप्त था। लेकिन उसकी भलाई और ज्ञान से ईर्ष्या करने वाले लोग भी थे, खासकर सेठ माधव दास। माधव दास को यह विश्वास था कि धन और व्यापार ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन पंडित राघव ने उससे कहा था कि धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता।
यह बात माधव दास को बुरी लगी और उसने षड्यंत्र रचकर पंडित राघव को राजद्रोह के आरोप में फंसा दिया। राजा हरिराज ने पंडित राघव को कारागृह में डाल दिया और कुछ दिनों बाद उसे मौत की सजा दे दी गई। लेकिन मरते समय पंडित राघव ने हवेली को श्राप दिया, जिस किसी ने भी लालच में इस हवेली में प्रवेश किया वह कभी जीवित वापस नहीं जाएगा। पंडित राघव की आत्मा के अलावा हवेली में कई अन्य आत्माएं भी थी। राजा की छोटी बहन, जिसे हवेली में रहस्यमय तरीके से मार दिया गया था। राजा का मुख्य सेनापति, जिसने हवेली के खजाने की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। कई छोटे बच्चे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे हवेली में खेलने गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। हवेली के अंदर अजीब घटनाएं होती थी। रात में अचानक दरवाजे खुल जाते, किसी के रोने की आवाजें आती और कई लोगों ने वहां पर परछाइयां चलते हुए देखी। हवेली में प्रवेश करने के बाद माधव दास के व्यापार में गिरावट शुरू हो गई। लोग उसके व्यापार से मुख मोड़ने लगे और अचानक उसके पास से सोना और चांदी गायब होने लगे। रात में उसे अजीब सपने आने लगे। पंडित राघव बार बार उसे अपने कुकर्मों की याद दिलाता। वह हवेली के अंधेरे गलियारों में भटकता दिखता और खजाने के चक्कर में पागल हो जाता। माधव दास की बेटी निशा को अपने पिता का यह हाल देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तांत्रिक विरूपाक्ष को बुलाया, जिसने बताया कि माधव दास पर पंडित राघव का श्राप है और इसका एक ही उपाय है, पश्चाताप। माधव दास ने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए नगर के मंदिर में एक विशाल यज्ञ किया। लेकिन जैसे ही यह यज्ञ शुरू हुआ, हवेली में एक जोरदार विस्फोट हुआ और वहां से धुआं निकलने लगा। कुछ दिनों बाद लोग हवेली गए और देखा कि वहां पर अब कोई आत्मा नहीं थी, लेकिन हवेली के नीचे गुप्त तहखाना मिला, जिसमें कई और रहस्य छिपे थे, जिसमें तंत्र मंत्र की अद्भुत शक्तियों का विवरण था, जो एक गुप्त सुरंग की ओर जाता था, जो असली खजाने से भी ज्यादा शक्तिशाली था। नगर के लोग सोच रहे थे कि क्या सच में श्राप समाप्त हुआ या कोई और नया रहस्य जन्म लेने वाला है।